नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किए थे। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोगों ने तीन लेक्चर किया। आज उसका चौथा लेक्चर देखेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पे हम लोगों ने पिछले टर्म पे यानी लेक्चर नंबर 3 में बात किया था स्क्वायर रूट ऑफ आई, माइनस आई और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, ये सब पे बात किया था। उम्मीद है आप उसका वीडियो देख रहे होंगे, तब ये देख रहे होंगे। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लेने जा रहे हैं हम लोग। हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया हुआ होगा, जैसे कि आपको 7 माइनस 24i एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया। अब उसने क्या बोला कि आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। आज वही स्क्वायर रूट निकालना हम लोग सीखेंगे। उम्मीद है कि आप बढ़िया से पेशेंस से देखिएगा वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें 7 माइनस 24i जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो निकालने का तरीका बहुत ध्यान में रखना है और लंबा प्रोसेस ये नहीं कि भुला जाना, उसको बढ़िया ध्यान देना है। सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं। तो लेट माना कि x प्लस आई वाई बराबर क्या है, ये है। ठीक है, आगे देखिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड क्या कर दिया हम लोग, स्क्वायर कर दिए हैं। दोनों साइड हम लोग क्या कर लिए, स्क्वायरिंग कर लिए। तो हमको क्या प्राप्त होगा, यानी x प्लस आई वाई का स्क्वायर कर दिया और यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 24i का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, जब x प्लस आई वाई का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू आई वाई, और स्क्वायर रूट स्क्वायर से खत्म हो जाए तो कितना बचेगा, 7 माइनस 24i। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस आई इंटू 2xy इक्वल टू 7 माइनस 24i। यहाँ तक समझ में आपको आया? बहुत एक एक स्टेप कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, आगे देखिए, एक्स स्क्वायर आई स्क्वायर का मान -1, तो -1 इंटू वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई गुना 2xy इक्वल टू 7 माइनस 24i। कोई दिख रहा है वीडियो आपको? उम्मीद आप बढ़िया से देख रहे होंगे। आगे देखिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई गुना 2xy इक्वल टू 7 प्लस माइनस 24i। अब देखिए, ये भी इधर कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर। ध्यान दीजिएगा बात पर, ये भी आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के एलएचएस का रियल पार्ट, आरएचएस का रियल पार्ट, इसका इमेजिनरी पार्ट, इसका इमेजिनरी पार्ट, दोनों को इक्वेट करेंगे। दोनों को क्या करेंगे हम लोग, इक्वेट करेंगे। तो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट we get x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानता हूं, और 2xy इक्वल टू माइनस 24, इसको इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर लेता हूं। आपको उम्मीद है यहां तक दिख रहा होगा भाई? बहुत सही दिख रहा है आपको। आगे देखिए, अब इसके आगे आपको क्या करना है, देखिए, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं क्या, कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर यदि लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखिए, हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7 था। तो इसी का टर्म का, इसी के रूप का, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के रूप का ही यदि हम एक इक्वेशन और बना लेते हैं तो वो दोनों इक्वेशन मिलके, ये इक्वेशन और जो एक इक्वेशन बनेगा वो ये दोनों इक्वेशन बन के एक्स और वाई का सेपरेट मान आ जाए। तो हम दिमाग क्या लगाएं,
कि ये दोनों चीज से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकल रहा था, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला ही है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। बिल्कुल, अरे यार एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2x वाई और प्लस 4x वाई, तो -2 + 4 + 2 वही ना आया जी, अरे वही ना आया भाई, समझ में आया, बहुत सही। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 7, अब 7 का स्क्वायर कर दिया, अब प्लस 4xy है, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर से क्या लिख सकते हैं, 2xy का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू कितना है -24 तो -24 का स्क्वायर कर दीजिए, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर 49 और इसका 576, यानी 5 9 और 6 15 और बैलेंस 1 बचा, तो 7 और 5 कितना होता है 12, बाकी में 1 और 625, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आपका कितना आ गया 625 आया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना आ गया 25 आ गया, 25 आ गया। अरे इसका देखिए जब ये स्क्वायर जाएगा तो यहाँ पर पावर कितना आ जाएगा, हाफ बन जाएगा। जब ये स्क्वायर जो है ये पावर, पिछले टर्म पे बताया, जब ये पावर इधर जब पावर इधर जाएगा तो रिसिप्रोकल बन जाएगा ना जी, यहाँ पावर 2 था तो इधर क्या पावर उस पर हाफ हो गया, रिसिप्रोकल हो गया। अब यानी स्क्वायर रूट ऑफ 625 है, यानी एक्चुअली ये 25 का ही स्क्वायर है। अब देखिए आपका अब देखिए बात, अब इक्वेशन नंबर 1 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 27। अब इस दोनों से एक्स और वाई का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 और 3 से वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7। इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिएगा तो प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर खत्म, तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और 25 और 7 32 था। एक्स स्क्वायर बराबर कितना, एक्स स्क्वायर बराबर 16, यानी x बराबर कितना आ जाएगा +-4 आ जाएगा, यानी x का मान आपको कितना आ जाएगा +-4 आ जाएगा। यहां तक लिखिए, पहले यहां तक लिख लीजिए बढ़िया से, राइटिंग ठीक है ना। देखिए अब आगे देखिए, यहाँ अब आपको एक्स स्क्वायर का एक्स का मान तो निकल गया, अब आपको क्या का मान निकालना है, वाई का। अब ये दोनों इक्वेशन में वाई ले लेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है 25 और आपका एक्स कितना आया 4 आया, यानी एक्स स्क्वायर आपका 16 है तो 16 रख दिया एक्स स्क्वायर की जगह, अब प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 कर दिया, यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16, यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, यानी वाई इक्वल टू +-3। तो x का मान +-4 आया और y का मान +-3 आया, समझ गए। अब यहां पर समझिए, आपका x का मान आ गया और y का मान आ गया, वही आंसर हो जाएगा। लेकिन प्लस माइनस आगे लगाना है, स्क्वायर रूट जब भी लिखें तो उसके आगे प्लस माइनस लगाना है कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में। एक बार ध्यान सुनिएगा कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, 7 - 24 आई या कोई भी दुनिया का कॉम्प्लेक्स नंबर हो, कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, जब भी स्क्वायर रूट लिखें तो उसके आगे प्लस माइनस का साइन जरूर लगाएं।
अब प्लस माइनस के बाद एक्स और वाई के साथ कौन सा सिंबल लगेगा वो ये डिसाइड करेगा, ये चीज डिसाइड करेगा, दिस डिसाइड। ठीक है, अब लिखते हैं तब स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 24i। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सबसे आगे प्लस माइनस देना है, प्लस माइनस x का मान कितना है 4, अरे क्यों प्लस माइनस इसलिए दिया कि 4 के आगे प्लस माइनस है और y के आगे प्लस माइनस, इसीलिए कॉमन करके हम लोगों ने पहले ये दे दिया प्लस, तो x के जगह 4 लिखा 4। अब पहला रियल लिखा तो जाहिर से इसके बाद तो इमेजिनरी पार्ट ही आएगा, x प्लस आई वाई आएगा, यानी x तो 4 लिख दिया और y कितना आपका है 3 है। अब y 3 है, ध्यान देना है। अब y को प्लस में लिखना है या माइनस में लिखना है, ध्यान सुनिएगा बात को, y को प्लस में लिखना है या माइनस में लिखना है उसका निर्णय ये करेगा। यदि 2xy निगेटिव है तो यहाँ पर निगेटिव साइन लगाएंगे, यदि 2xy का मान पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव साइन लगाएंगे। फिर से सुनिए, यदि यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं तो इमेजिनरी पार्ट के आगे रियल ये पॉजिटिव साइन लगेगा कि निगेटिव साइन लगेगा, उसका डिसाइड ये करता है 2xy करता है कि 2xy इक्वल टू कितना है। यदि 2xy इक्वल टू निगेटिव चीज आया तो साइन निगेटिव दे दिया, 2xy इक्वल टू पॉजिटिव चीज आया तो साइन पॉजिटिव दे दिया। मतलब this thing decide the sign of imaginary part of complex square root of मतलब यहाँ पर जो चिन्ह डिसाइड करेगा वो यही चीज करेगा। तो इनफैक्ट यहाँ पर माइनस है तो माइनस दे दिया। अब y कितना है 3, तो प्लस माइनस 4 माइनस 3i क्या हो गया, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का प्लस माइनस 3i प्लस माइनस 4 माइनस 3i जो है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट आ गया। तो समझ में आया कैसे निकालते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट, यही प्रोसेस है। बहुत बोलेंगे कि शॉर्टकट बताए, शॉर्टकट में बहुत अच्छी है, शॉर्टकट का हम अलग क्लास में बनाएंगे कि कैसे कैसे शॉर्ट में बनाते हैं, वो अभी इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे, अभी 2-3 सवाल इसका और करेंगे। तो उम्मीद है समझ गए, लिख लीजिए पहले इसको, आप बढ़िया से लिख लीजिए। लिख लिया? चलिए बहुत सही। एक क्वेश्चन बनाइए तो आप लोग, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ आपको कितना निकालना है, -15 माइनस 8i, -15 माइनस 8i का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। इसको निकाले तो मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना, वही प्रोसेस है, वैसे बनाएंगे, कुछ करना नहीं, अपना दिमाग नहीं लगाना है। बनाइए तो वही प्रोसेस लगाना है आपको, ध्यान दीजिए। सबसे पहले इसको कुछ मान लेंगे, तो माना कि ये x प्लस आई वाई के बराबर है, तो x प्लस आई वाई बराबर अंडर रूट -15 माइनस 8i, बिल्कुल स्क्वायरिंग प्रोसेस से ही चलना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड आपको क्या करना है, स्क्वायरिंग कर देना है। वी गेट x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -15 माइनस 8i का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस आई वाई का होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू आई वाई इक्वल टू -15 माइनस 8i, एक्स स्क्वायर आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, आई स्क्वायर गुना वाई स्क्वायर, आई स्क्वायर का मान -1, तो -1 गुना वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑब्वियसली,
तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट में कर दिया और आई को एक साथ लेके 2xy कर दिया, यहाँ पर -15 कर दिया और प्लस -8i कर दिया। अब यहाँ पर इक्वेटिंग रियल इमेजिनरी पार्ट कर दीजिए, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट वी गेट, वही प्रोसेस करना है। तो रियल पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और यहाँ पर रियल पार्ट -15 है रियल पार्ट, तो बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -15 एक नंबर मान लीजिए, 2xy इक्वल टू -8 दो नंबर मान लिया। समझ गए? ठीक है, आगे लिखिए। अब चूंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपको -15 पता चल गया, अब अगर आपको इसी के टर्म में एक इक्वेशन और पता चल जाए तो उससे आपको एक्स और वाई का मान आप इजिली निकाल सकते हो। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ही और 2xy है ही, तो हमने सोचा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख लेता हूं, जिससे एक इक्वेशन वो बन जाएगा और एक इक्वेशन ये है, और उस दोनों के मदद से हम लोग एक्स और वाई का इंडिविजुअल वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। समझ गए? तो हम लोग जानते हैं कि लिखिए, वी नो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। लिख लीजिए, पहले अंत तक लिखे तो ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2xy का होल स्क्वायर। ओके, यहां तक लिखा आपने? यहां तक लिख लेंगे आप। आगे देखिए, अब आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -15 यानी -15 का स्क्वायर, तो कर दीजिए -15 का स्क्वायर। अब 2xy का होल स्क्वायर है, 2xy इक्वल टू -8, तो -8 का भी स्क्वायर कर दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर -15 का स्क्वायर कीजिएगा तो 225 आएगा और 8 का कीजिएगा 64 आएगा, यानी 5 4 9 6 2 8 और 2, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू का होल स्क्वायर इक्वल टू 289 आ गया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 17 आ गया, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 17 आ गया और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -15 है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 1 और 3 से वी गेट आपको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 17 और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना, -15। चलिए, प्लस वाई माइनस वाई खत्म, जोड़ा 2x स्क्वायर, 17 माइनस 15 2, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू +-1। देखिए, x इक्वल टू +-1 इसलिए हुआ कि +1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 आएगा, -1 का भी स्क्वायर कीजिएगा 1 आएगा, तो x का वैल्यू आपका +-1 आ गया। अब y का निकाल लीजिए। अब इस दोनों इक्वेशन में कोई भी एक इक्वेशन निकाल के x का मान रख दीजिए, y का आ जाएगा, कुछ भी रख सकते हैं आप। तो इक्वेशन नंबर हम लोग 1 ही रख दिया। एक से ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आपका है, -15 है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की जगह 1 रखा, माइनस वाई स्क्वायर है तो -15, क्या यही ना आएगा ब्रो, तो माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -16। अरे एक इधर गया, एक प्लस में इधर जाएगा, -15 -1 -16, माइनस माइनस मर गया, तो कितना आपका बच गया
वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, यानी वाई इक्वल टू +-4। तो x का मान आपका +-1 आया और y का वैल्यू आपका +-4 आया। समझ में आया? x का मान आपका +-1 आया और y का मान आपका +-4 आया। आपका काम तो बन गया। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना था और उस स्क्वायर रूट को आपने x + i y सपोज किया था। हाँ, साइन का चेंज करना है और आगे प्लस माइनस लगाना है और इमेजिनरी पार्ट में जो साइन लगाना है वहां से डिसाइड होगा कि प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा। यदि 2xy जो है पॉजिटिव आता, 2xy का वैल्यू यदि पॉजिटिव आता तो वहां पर साइन प्लस लगाते हैं, अगर y निगेटिव आता तो माइनस लगाते हैं। समझ गए? तो यहां पर लिख लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ -15 - 8i इज ± x का वैल्यू बोलिए तो 1। अब माइनस देंगे कि प्लस देंगे? माइनस देंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस है। ये साइन को याद रखना है कि इसको ही देख के 2xy को देख के ही साइन लगाते हैं, ठीक ना। और y कितना है 4, तो +-1 - 4i क्या हो गया? इसका स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, लिख ली इसको। बहुत सही, लिख लिए। एक एक स्टेप को बढ़िया से समझ समझ के लिखिए। मिटा देते हैं इसको हम। सारा क्वेश्चन इसी तरह से अप्लाई आपको बनाना है। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो यही तरीका है। कुछ अपना दिमाग नहीं लगाना तो फालतू, सब यही तरीका है। एक A to Z क्वेश्चन ऐसे बनाना है। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं जो बड़ा हॉट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखते हैं। तो ये स्क्वायर रूट ही निकालना है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, सबका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। यहाँ है क्वेश्चन, x² बटे y² प्लस y² बटे x² -1 बटे i, 1 बटे i है, x बटे y माइनस y बटे x -9/4। बढ़िया से इसको समझना है, महत्वपूर्ण सवाल है। दिखा क्वेश्चन? देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले x² बटे y² है, यानी x बटे y का होल स्क्वायर है। y² बटे x² है, इसके मतलब y बटे x का होल स्क्वायर है। बहुत सही। -1 बटे i है, तो 1 बटे i नीचे है ना, डिनोमिनेटर में ना, तो i को हम ऊपर कर लेते हैं। तो ऊपर i से i मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे कि i ऊपर चला गया आपका। x बटे y -5 बटे x -9/4। दिखा यहाँ तक? आगे देखिए, x बटे y का होल स्क्वायर प्लस, ये समझा? ये स्टेप समझा? अरे 1 बटे i था यहाँ, तो सेम चीज से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया i और सेम चीज नीचे मल्टीप्लाई कर दिया i, तो कोई फर्क पड़ेगा? i मर के तो ही ना बचा यार, 1 बटे i नहीं बचा, कोई फर्क कहाँ पड़ा? y बटे x का होल स्क्वायर -2 इंटू एक्स बटे y और इंटू y बटे x। चूंकि इतना हम लोगों ने फालतू ला दिया, इतना हम कहा, यहाँ लिखा हुआ है नहीं है, तो माइनस इतना लिख दिया, तो प्लस इतना यदि लिख देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? 2x बटे y गुना y बटे x। समझिए बात को।
एक्स बटे वाई का होल स्क्वायर लिखा प्लस वाई बटे एक्स का होल स्क्वायर लिखा। अब -2x बटे वाई गुना वाई बटे एक्स और +2x बटे वाई गुना वाई बटे एक्स है, तो माइनस इतना कर दिया और फिर प्लस कर दिया, तो माइनस इतना कर दिया, माइनस सेम चीज और प्लस सेम चीज, तो कट के तो कुछ वही जीरो आया, यानी इसके बाद ये दोनों स्टेप लिखे तो इसका मान 0 आ गया। ठीक है, यहां लिखा, ये दोनों स्टेप लिखा, इसके बाद इतना इतना घटाया, जितना घटाया उतना जोड़ दिया, जितना घटाया उतना जोड़ दिया, तो इस पर कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क, रद्दी भर फर्क नहीं पड़ेगा। इतना घटा दिया फिर उतना जोड़ दिया, तो कोई फर्क कहां से पड़ेगा? सही बात है। अब देखिए स्टेप लिखता हूं, -1 इंटू आई बाय आई इंटू आई स्क्वायर। ठीक है, 1 इंटू आई इंटू आई स्क्वायर, एक्स बटे वाई माइनस वाई बटे एक्स और -9/4। एक्स बटे वाई का स्क्वायर प्लस वाई बटे एक्स का स्क्वायर -2x बटे वाई इंटू वाई स्क्वायर। इतना चीज ध्यान से देखिए तो क्या है, ये आपको नहीं लग रहा है कि ये एक्स बटे वाई माइनस वाई बटे एक्स का होल स्क्वायर है? दिखा आपको? अरे यार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी वही ना है यार, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है, प्लस बाई खत्म, एक्स खत्म, +2 बचा, माइनस आई बटे आई स्क्वायर, आई रिपीट आई बटे आई स्क्वायर का मान -1 सर, आई स्क्वायर का मान -1 और माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस आई गुना एक्स बटे वाई माइनस वाई बटे एक्स और -9/4। यहां तक समझ में आ रहा है? पहले ध्यान देखिए तो, क्या समझ में आया? यहां तक आ रहा है, बहुत सही। आगे देखिए, एक्स बटे वाई माइनस वाई बटे एक्स का होल स्क्वायर प्लस आई गुना एक्स बटे वाई माइनस वाई बटे एक्स -9/4 +2 लिखा। तो यहाँ पर नीचे कितना बच जाएगा आपका, एक्स बटे वाई माइनस वाई बटे एक्स का होल स्क्वायर प्लस आई गुना एक्स बटे वाई माइनस वाई बटा एक्स -9 और +8, -9 और +8, 4 एलसीएम ने लिया तो 4 एलसीएम लेंगे क्या यहाँ 8 हो जाएगा, नहीं -1/4 आपका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक लिखा, ये समझ में आया? -9/4 है यार, +2 है, तो 4 एलसीएम ने लेंगे तो -9 और +8 नहीं होगा, यानी -1/4 नहीं आएगा। मतलब बात करता है यार, समझ में आया? -9/4 +2, तो -9 + 8/4 यानी -1/4, दैट्स इट। अब आगे देखिए, एक्स बटे वाई माइनस वाई बटे एक्स का होल स्क्वायर प्लस आई गुना एक्स बटे वाई माइनस वाई बटे एक्स। अब -1/4 है, ध्यान दीजिएगा, -1/4 को हम लिख सकते हैं i/2 का होल स्क्वायर, -1/4 इसको लिख सकते हैं i/2 का होल स्क्वायर, i/2 का उसका बिल्कुल करेंगे, i²/4 आ जाएगा, i² का मान -1/4, तो -1/4 को हम लोग जो हैं +1/2 का होल स्क्वायर बेशक लिख सकते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो आप लिख दीजिए +i/2 का होल स्क्वायर। क्लियर? -1/4 को हम लोगों ने +i/2 का होल स्क्वायर लिखा सर, x बटे वाई माइनस वाई बटे एक्स
का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए यानी एक्स बटे वाई माइनस वाई बटे एक्स अब प्लस इंटू आई बाई 2। क्या इतना चीज जो है आई गुना एक्स बटे वाई माइनस वाई बटे एक्स, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? 2 गुना इतना गुना आई बटे 2, 2 मर के तो ही तो बचा, 2 कट के तो ही तो बचा। अब प्लस आई बाई 2 का होल स्क्वायर। यहां तक पहुंचे तो हमें एक सदमा लग गया। ए स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, ये ए स्क्वायर मान लीजिए, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी अब प्लस बी स्क्वायर, ठीक है? तो है ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, ये चीज ए जो है वही तो ये है और आई बाई 2 यही तो है। यानी हमें पूरी कोशिश थी किसको स्क्वायर के टर्म में ले आए। समझ में आया? यानी आप लिख सकते हैं यहां पर एक्स बटे वाई माइनस वाई बटे एक्स अब प्लस आई बाई 2 का होल स्क्वायर, प्लस आई बाई 2 का होल स्क्वायर। यहां तक लिखा पहले? समझ में आया? यानी आपका स्क्वायर रूट कितना आ गया? स्क्वायर रूट आपका आ गया प्लस माइनस, स्क्वायर रूट आपका कितना आ गया? यानी एक्स बटे वाई माइनस वाई बटे एक्स प्लस आई बाई 2 का होल स्क्वायर है। तो स्क्वायर जब इधर आएगा, स्क्वायर जब इस पर आएगा तो पूरा स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो जब पूरा स्क्वायर रूट बन जाएगा तो यहाँ पर स्क्वायर रूट कितना बन जाएगा आपका? प्लस माइनस एक्स बटे वाई माइनस वाई बटे एक्स और प्लस आई बाई 2। तो स्क्वायर रूट 10 स्क्वायर रूट, अरे स्क्वायर है ना भाई, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट बन जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो था वो बराबर इतना, यानी इतना क्या स्क्वायर रूट इसका आया, इतना इक्वल टू इतना, यानी ये स्क्वायर रूट आया उस कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो स्क्वायर रूट इज प्लस माइनस एक्स बटे वाई माइनस वाई बटे एक्स और प्लस आई बाई 2। समझ में आया? इसको नोट कर लीजिए। समझने का क्वेश्चन था ये सब। लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4i एक्स माइनस 1 बटे एक्स माइनस 6, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट ज्ञात करना है। पहले समझ आइए क्वेश्चन को, कुछ नहीं करेंगे वैसा ही करेंगे, स्क्वायर बना देंगे, स्क्वायर बना के ऐसा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ध्यान से समझना इसको। एक्स स्क्वायर मतलब एक्स का होल स्क्वायर, 1 बटे एक्स का स्क्वायर यानी 1 बटे एक्स का होल स्क्वायर है। अब चूंकि x माइनस 1 बाय एक्स है, यानी इसका जो स्क्वायर बनाएंगे वो हमें भी x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर बनाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे कि x माइनस 1 बटे एक्स का स्क्वायर बन जाए, तो इसमें -2a इंटू बी कर देंगे।
2a इंटू बी कर देंगे। अब देखिए तो -2ab माइनस कर दिया, यानी ये फालतू लिख दिया। तो यदि -2ab में +2ab कर देंगे तो कट के 0 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इतना लिखने के बाद हम यदि ये कर दें 2x इंटू 1/x कर दें तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना जो लिखा है x² + 1/x² में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि -2ab सब्ट्रैक्ट किया है और फिर हम +2ab जोड़ देते हैं, जिससे इक्वेशन में कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। पड़ेगा बिल्कुल भाई। -2ab सर माइनस किया और +2ab जोड़ दिया तो कोई फर्क पड़ेगा? कट कर 0 ही आ रहा है यार। ठीक है, तो इतना स्टेप 0 आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा, लिख दिया। ठीक है, अब कोई पूछेगा काहे लिखे हैं, बहुत होशियार बच्चा होता है, कोई पूछे काहे लिखे हैं, नहीं मानेंगे आप। अरे नहीं कैसे मानोगे यार, स्क्वायर करने के लिए, स्क्वायरिंग बनाने के लिए हमने ऐसा काम किया। समझ में आया? तो -2ab घटा दिया और +2ab जोड़ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बचा कितना आपका? +4i x - 1/x और -6। अब देखिए a² + b² -2 इंटू a इंटू b यानी ये x - 1/x का होल स्क्वायर बन गया आपका। कहां तक? यहां तक। प्लस 2x इंटू 1/x यानी प्लस ऊपर x नीचे x खत्म, तो 2 + 4i इंटू x - 1/x -6 x - 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4i x - 1/x प्लस 2 - 6 -4, यानी x - 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4i x - 1/x। अब -4 को क्या लिख सकते हैं? +2i का होल स्क्वायर। -4 को 2i का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल, 2i का स्क्वायर करने कितना आ जाएगा? 4i² आ जाएगा। और आपको पता है कि i² का मान -1 होता है, तो -1 इंटू 4 -4। ऑब्वियसली -4 को 2i का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझे आज तक? देखिए अब यहां से कर देते हैं। तो x - 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू x - 1/x इंटू 2i और प्लस 2i का होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b²। ध्यान दीजिए, a² प्लस 2 इंटू a और इंटू b² प्लस b², यानी x - 1/x और प्लस 2i का होल स्क्वायर हो गया। समझ में आया? यहाँ ये समझ में आया? x प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया। ये पूरा चीज x - 1/x a है और ये चीज b है। दैट्स वाई ये क्या हो गया? a प्लस b का होल स्क्वायर की तरह काम किया। समझ में आया आपको? अब ध्यान दीजिए, अब चूंकि ये स्क्वायर है, ठीक है, तो ये क्या है? x प्लस आई वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो उसका स्क्वायर रूट जब ये 2 इधर आएगा, ये 2 जो पावर और रेसिप्रोकल होगी इधर आएगा। नहीं समझे? ध्यान दीजिए, जैसे आपका इतना जो कॉम्प्लेक्स नंबर था, ये कॉम्प्लेक्स नंबर था, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इतना का स्क्वायर निकाले हो, तो ये स्क्वायर जब इधर आएगा तो स्क्वायर रूट ना बन जाएगा जी, स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट जब बन जाएगा तो यहाँ पर बचेगा कितना? तो यहाँ पर प्लस माइनस x - 1/x और प्लस 2i बचेगा। यही इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हो गया। तो लिख दीजिए 10 the square root is
प्लस माइनस x माइनस 1/x प्लस 2y। बस सही हो गया, लिख लीजिए इसको। ठीक है, तो आज आप लोगों ने हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर देखा। यहीं तक दे देते हैं, 40 मिनट हो गया है, ज़्यादा लंबा वीडियो बनाते नहीं हैं। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट। अगर यहाँ तक पढ़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है, कंसिस्टेंस। ठीक है, धन्यवाद।